हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट के फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंट के बारे में। एडवांस अकाउंट के पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। उसमें मैं 2-3 टिप्स आपको बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू गेट 60+ मार्क। जैसे हुआ एक ही एडवांस अकाउंट, जैसे हम लोग जानते हैं कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी के कंपेरिजन थोड़ा मार्क्स गेट करना बड़े आसान है। जैसे 2-3 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वी विल एबल टू गेट 60+ मार्क। जैसे पहला उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको आईसीएआई के द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल को जरूर फॉलो करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये स्टडी मटेरियल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है एटलीस्ट 2 बार। तो आपको सारे एग्जाम्पल और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो भी चैप्टर के पीछे दिए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। दरअसल एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया ना कि स्टूडेंट पहले क्या करते हैं, कोचिंग लेते हैं और कोचिंग लेने के बाद स्टडी मटेरियल को ही भूल जाते हैं। स्टडी मटेरियल को सॉल्व नहीं करेंगे और कोचिंग के द्वारा दिया गया रिसोर्सों को यूटिलाइज करेंगे, आउटसाइड रिसोर्सों को यूटिलाइज करेंगे, आउटसाइड रिसोर्सों को यूटिलाइज करेंगे। तो आप करना क्या है कि आपको जो आईसीएआई के द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल उसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। क्योंकि आप सिंपल सी एक बात सोचो आप, क्योंकि अगर आईसीएआई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो आईसीएआई अगर स्टडी मटेरियल जो दे रहा है उसको तो एटलीस्ट फॉलो ही तो करो, उसको आप सॉल्व करो। जब आप उसको सॉल्व करोगे, 2 बार सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। प्लस आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आप देखोगे उसी से क्वेश्चन मैच करते हैं। जो 90% एडवांस अकाउंट में जो पेपर आते हैं, स्पेशली एडवांस अकाउंट में मैं बात बता रहा हूँ, वो 90% स्टडी मटेरियल से ही पेपर आते हैं। कहीं ना कहीं वो इलिस्ट्रेशन से होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से होता है और 2-3 क्वेश्चनों को मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के स्टडी मटेरियल से ही आता है। तो पहले चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टडी मटेरियल ही फॉलो करना है। स्टडी मटेरियल का हर क्वेश्चन को 2 बार आपको सॉल्व करनी है। 2 बार आपको जब सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद अगर आपके पास टाइम बढ़ता है तो आउटसाइड जितने रिसोर्सेज हैं आप उसको यूटिलाइज करो, लेकिन स्टडी मटेरियल को स्किप नहीं करनी है। दूसरी बात, सारे क्वेश्चन को रफली नहीं लगाना है, एक प्रॉपर ढंग से लगाना है। जिस तरह से आप एग्जाम हॉल में लिखते हो उस तरीके से पेन कॉपी से उसको सॉल्व करनी है। तीसरी बात, जो आईसीएआई जो पेपर बनाती है वो आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को तीनों को भी कंसीडर करती है। तो आपको आरटीपी, एमटीपी जिस अटेम्प्ट में आप देना चाहते हैं, पर्टिकुलर करंट ईयर का आरटीपी एमटीपी लगाना है। और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो एटलीस्ट 4 साल का आप लगा सकते हो। अगर 1 साल में 2 बार हो रहा है तो 8 नहीं, लेकिन फिर भी 4 आप लगाओ। जिस अटेम्प्ट में आप दे रहे हो उससे प्रीवियस 4 अटेम्प्ट का आप सॉल्व करो। तो आपको 2-3 चीज़ें मैंने बताई, पहले स्टडी मटेरियल फॉलो करना, प्लस आरटीपी एमटीपी भी सॉल्व करनी है और उसको राइटिंग वे में करना है। दूसरी चीज़, आपको जब आईसीएआई के द्वारा अगर दिया गया कोई भी गाइडलाइंस है, जैसे वेटेज वाला है, तो वेटेज वालों को भी ध्यान रखो कौन सा चैप्टर पर हमारा कितना मार्क्स है। जैसे पूरे जो एडवांस अकाउंट का है, तो जैसे हम दिखा रहे हैं एडवांस अकाउंट का, जैसे मॉड्यूल फर्स्ट है, ये मॉड्यूल थर्ड है। तो ये जो मॉड्यूल थर्ड है, एक क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो मॉड्यूल थर्ड से आते हैं। और जो एएस है, एएस 1 से लेकर एएस 30 तक जितने एएस हैं वो मॉड्यूल सेकेंड में है। तो आप इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, एक थ्योरी जो एएस वाली है और ये जो प्रैक्टिकल से है। तो इससे आपको 50-50 कर लोगे तो 50-50 करने में भी आसानी हो जाएगी और इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि सीए से रिलेटेड अपडेट में